Welcome in new video. Today we discuss MTCAT past paper बायोलॉजी। हमारी इंग्लिश सीरीज़ पास्ट पेपर और बायोलॉजी सीरीज़ पास्ट पेपर स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमारे बायोलॉजी का लेक्चर नंबर हमारे पास है 1। ओके, सो यहाँ पर ईयर वाइज मेंशन है सारे सवाल। ये डाउ ग्रेड्स से लिए गए हैं। डाउ ग्रेड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउ ग्रेड्स है, पिक्चर्स क्लिक की गई हैं और एक एक सवाल जो कि चैप्टर वाइज आ चुका है हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको ये ना लगे कि सवाल किस तरह से आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यह हमारे पास है सवाल 2009 में। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजीनियस बेस इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ओके, ये हमारे पास बेसिकली बात हो रही है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस पिक्चर में हमारे पास है एक न्यूक्लियोटाइड की डायग्राम। ओके, सो हमें यहाँ पर है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में हमारे पास पेंटोज मीन होता है 5। तो 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सवाल में पूछा है कि कौन से कार्बन पर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस अटैच्ड है। सो नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर अटैच है। ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेस। ये हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेस कार्बन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 6। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंटोज शुगर में कार्बन 6 होते हैं। नहीं, कार्बन 5 नहीं, कार्बन 4 नहीं, कार्बन 3 नहीं, कार्बन 1 यस। तो यहाँ पर हमारे पास अटैच्ड जो होती है वो होती है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो ई इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर आएगा मेरे पास कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन। अगला सवाल है हमारे पास 2010 और 2011 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का कोई सवाल नहीं आया, तो हम करेंगे 2012 का। स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्ड डैश 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग एंड 1 5 मेंबर कार्बन रिंग्स। अब जो स्टीरॉयड जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास जो है आ जाएगा टर्पिन्स। जो हमने पढ़ा था ना, टर्पिन्स लिपिड के अंदर जो पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास एक पोर्शन है स्टीरॉयड का, स्टीरॉयड ओके। तो इसको हम कहते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस, जो कि कार्बन नंबर 17 होता है, 17 कार्बन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 5 मेंबर्ड है, तो बता दें 6 वाले कितने मेंबर्ड होंगे। लाइक हमारे पास स्टीरॉयड जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसी टाइप का होता है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बट हमारे पास 4 उसके अंदर रिंग्स होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक तो 5 मेंबर्ड है। ठीक है, अब बतानी है कि बाकी 6 मेंबर्ड कितनी है। तो 6 मेंबर हमारे पास 1 2 3 है। अब यहाँ पर 17 कार्बन है। 1 सवाल हमारे पास अलग भी हो सकता था, इसी सवाल के अंदर पूछ सकते थे कि जो स्टीरॉयड है इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है। तो कार्बन 17 है, एक सवाल यहाँ से बन सकता था, लेकिन यहाँ पे अभी इसका आंसर होगा हमारे पास 3। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। देन हमारे पास है 2013। विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कौन सा प्रोटीन टाइप जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है प्राइमरी का होता है हमारे पास जो सिंपल होता है 1 डायमेंशनल। सेकेंडरी हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल। टर्शरी होता है 3 डायमेंशनल एंड क्वार्टनरी होता है मेरे पास 4 डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल हो गया टर्शरी, सी। देन 2014 में कोई सवाल नहीं मिला, और यहाँ पर है 2015 का पेपर। यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ सेकेरॉइड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास बॉक्सेस दिए गए और बतानी है कौन सी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। किसके बारे में, सेकेरॉइड, यानी कि हमारे पास हो जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,
तो सेकेरॉइड के अंदर दे प्रोवाइड एनर्जी, दे फॉर्म स्टोरेज कंपाउंड, दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हमें सेकेरॉइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा येस। तो फिर जहाँ पर 9 आ रहा है हमने इसको एलिमिनेट कर दिया इन दो को, बाकी बच गए 3। सेकंड हमारे पास दे फॉर्म स्टोरेज कंपाउंड, क्या ये स्टोरेज कंपाउंड बनाते हैं? येस बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोजन और स्टार्च वो क्या होते हैं? स्टोरेज कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन भी कट हो गया, बाकी बच गया डी एंड ई। दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, क्या ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं? ये अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लाइक सेलुलोज जैसे होते हैं वो सेल वॉल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या सेल मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे कि सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज प्लांट्स के अंदर, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी हैं। तो डी भी यहाँ पर नो आ रहा है, तो टी कैंसिल हो गया, बाकी बच गया ई। प्रोवाइड एनर्जी, स्टोरेज कंपाउंड एंड प्रोवाइड सपोर्ट। अब 2015 के अंदर एक और सवाल है, द डायग्राम शो अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है और ये हमारी बुक के अंदर है डायग्राम, और इसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे ओपन है, मैंने इनको क्लोज कर दिया। लाइक यहाँ पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रेडिकल ग्रुप की जगह मेरे पास है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास है एलेनिन का, एलेनिन। इन हमारे पास जो एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड्स के अंदर वो है ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। इनकी एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं आपको अपनी इसी एमटीकेट सीरीज़ के अंदर आपसे ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। तो अभी इसका आंसर है हमारे पास एलेनिन, डी। 2016 में हमारे पास जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, पॉलीमराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन यानी कि बनना, और हाइड्रोलाइसिस यानी कि टूटना। मोनोमर मिलकर कंडेंसेशन जो मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो मोनोमर्स में टूट जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। 2017 के अंदर एक और सवाल है। ठीक है, 2017 यहाँ पे एक फिगर है, इसको बताना है द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, फिगर को देखकर प्रोसेस का नाम बताना है। ठीक है, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये इन दोनों का बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। ये सवाल ऊपर से अभी जो हमने सवाल किया उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो दो मोनोमर मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस? बिल्कुल नहीं, कंडेंसेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास है कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। 2018 एमटीकेट के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए। इनमें से हमारे पास कौन सा नहीं है पार्ट ऑफ आरएनए? ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस पार्ट है, राइबोज शुगर बिल्कुल पार्ट है, डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं, क्योंकि राइबोज हमारे पास होता है आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोज होता है हमारे पास डीएनए के अंदर। तो इसका है सी, कौन सा पार्ट नहीं है आरएनए का? फॉस्फेट ग्रुप, हाँ है पार्ट। एडेनिन बेस ये भी पार्ट होता है आरएनए का, तो इसका हमारे पास है सी करेक्ट। एक और है 30 क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएटेड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इन द हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। यानी कि 2 अल्फा चेन है हमारे पास और 2 बीटा चेन है। ठीक है, तो अब हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछा है कि कौन सा है। प्राइमरी तो 1 डायमेंशनल है, सेकेंडरी 2 डायमेंशनल है, और हमें पता है कि 4D स्ट्रक्चर होता है हमारे पास हेमोग्लोबिन का। और टर्शरी नहीं, क्वार्टनरी, हाँ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास हेमोग्लोबिन का। 2019 के अंदर ये एक फिगर है, यहाँ पर हमें क्या दी गई है? नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर हमें बताना है आइडेंटिफाई द प्योरीन एंड पायरामिडीन। प्योरीन बेसिस और पायरामिडीन बेसिस बताना है। लाइक हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस होती है, नाइट्रोजन
बेसिस। इसके अंदर आधी होती है मेरे पास प्यूरीन और आधी होती है पायरामिडीन। ठीक है। अब जो पायरामिडीन होती है मेरे पास वो सिंगल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल रिंग्ड। लेकिन जो प्यूरीन होती है वो डबल रिंग्ड होती है। तो 2 मेरे पास आ जाती हैं प्यूरीन के अंदर और 3 आ जाती है मेरे पास बेसिस पायरामिडीन के अंदर। ओके, यहाँ पर मेंशन है कि प्यूरीन जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्यूरीन जो मेरे पास है वो डबल रिंग्ड है और पायरामिडीन सिंगल रिंग्ड है। प्यूरीन डबल रिंग्ड है और पायरामिडीन ये हमारे पास सिंगल रिंग्ड होती है। सिंगल, ये सवाल आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर। अगर ये आपको बात पता थी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप ये अपने नोट्स के साथ या नोट्स के साइड में रिटन कर सकते हैं कि प्यूरीन और पायरामिडीन, प्यूरीन डबल रिंग्ड होती है, पायरामिडीन सिंगल रिंग्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये डबल रिंग्ड है, ये सिंगल रिंग है, ये डबल रिंग है और ये सिंगल रिंग है, ये भी सिंगल रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास ए जो है मेरे पास वो प्यूरीन है और ए के साथ मेरे पास ए और सी प्यूरीन है, यानी कि ये प्यूरीन है, ये भी ये प्यूरीन है, ये प्यूरीन है, क्योंकि दोनों डबल लिंक्ड हैं। ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए ई नहीं, ए सी, हाँ ये ए है और ये सी यहाँ पर लिखा हुआ है, ए एंड सी प्यूरीन, बी डी एंड ई आर पायरामिडीन। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 2020 का पेपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए ऑफ अ मैमेलियन सेल। ओके, तो राइबोज शुगर हमारे पास दोनों के अंदर होती है? नहीं। क्या थाइमिन हमारे पास तो होता है दोनों के अंदर? थाइमिन जो होता है नहीं, थाइमिन दोनों के अंदर नहीं होता। और बाकी बच के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो यहाँ पर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि आरएनए और डीएनए के साथ दोनों का हो, क्योंकि थाइमिन जो होता है वो आरएनए के अंदर नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए थाइमिन डीएनए के अंदर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये लाजमी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो आरएनए और डीएनए होते हैं, डीएनए तो डबल स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, लेकिन आरएनए किसी किसी पोर्शन पर सिंगल स्ट्रक्चर्ड होता है, वहाँ पर उसकी कोडिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो फॉस्फेट शुगर है, शुगर फॉस्फेट, ये दोनों के अंदर होती है। डी, इसका आंसर है डी। मोस्ट लिपिड आर ईस्टर ऑफ, जो लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर होते हैं मेरे पास इथेनॉल के नहीं, ग्लिसरॉल के हाँ, प्रोपेनॉल के नहीं, ब्यूटेनॉल के नहीं। यहाँ पर है एडेनिन, इसका अ काइंड ऑफ एडेनिन है, वो किसकी टाइप है? एडेनिन इज द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ये सारे 2022 के क्वेश्चन हैं। द साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। द साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द, यहाँ पर पूछा है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर, तो वो बताई थी फ्रेडरिक सेंगर, इनका पूरा नाम था सेंगर। ओके, यहाँ पर 2020 के अंदर जो सवाल आए हैं वो टोटल 6 सवाल आए। तो यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए का बनना किसे? डीएनए का। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि डीएनए बना रहा है आरएनए, तो कैसे याद रखें वो ट्रांसलेशन है या ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा था कि जो डीएनए है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट लिख रहा है
ठीक है, यानी कि अपना काम करवाने के लिए आरएनए को लेटर लिख रहा है। ओके, आरएनए से काम करवाने के लिए लेटर लिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसको ऐसे याद रख लिया। अब ट्रांसलेशन कैसे, कि अगर कुछ लिखा हुआ होगा उसी को तो ये पढ़ेगा ना, मतलब आरएनए से आगे जो बनेगा प्रोटीन वो कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन से, यानी कि इस स्क्रिप्ट लिखी हुई को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट, देन ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से याद रखा था कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। 2021 के एमडीकेट के अंदर जो सवाल आया है, स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर कार्बन रिंग एंड 1 मेंबर्ड कार्बन रिंग बी। ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया कि 6 मेंबर मेरे पास 3 रिंग्स होती हैं और 5 मेंबर्ड एक होती है। ये है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनकोडेड एज। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर किस तरह से इनकोडेड होती है। आंसर है डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं, राइबोस शुगर नहीं, फॉस्फेट ग्रुप नहीं, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ग्रुप। यस, जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है इनकी जो सीक्वेंस होती है वही हमारे पास डीएनए का कोडेड होता है। ठीक है, कोड होता है। तो डीएनए इनकोडेड होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ग्रुप। सीक्वेंस ऑफ फॉस्फेट गलत, तो यहाँ पर हो गया डी। द क्रोमोजोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, क्रोमोजोम विथ इक्वल आर्म्स हमारे पास होता है मेटासेंट्रिक। ये हमारे पास इस चैप्टर का सवाल नहीं है, बट ये इसके साथ ऐड हो चुका है। तो ये चैप्टर सेल का है सवाल। ओके, लेकिन इसका आंसर है द क्रोमोजोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक। अब हाँ, ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, ट्रायोज और ग्लिसरोज क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, लिपिड या फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड्स, क्या ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं, जी हाँ। यहाँ पर फैटी एसिड्स मार्क हुआ है, ये गलत है, फैटी एसिड्स नहीं, फॉस्फोलिपिड भी नहीं। ओके, तो हमारे पास जो ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल है मिलकर बनाते हैं लिपिड्स। ओके, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन टू ग्लूकोज जॉइंटेड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं तो गैलेक्टोज बनेगा नहीं, लैक्टोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, फॉस्फेट नहीं, माल्टोज बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माल्टोज। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए की वो स्टोर्ड होती है किस फॉर्म के अंदर, जेनेटिक कोड के अंदर, जी हाँ। क्रोमोसोम के अंदर नहीं, अमीनो एसिड के अंदर नहीं, हेलिक्स के अंदर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर नहीं। और यहाँ पर है द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज़, जो सेल की करेंसी में, करेंसी क्या काम करती है कि उससे आपका गुजारा हो जाए, तो सेल का गुजारा एटीपी से होता है। ईच चेन ऑफ डीएनए इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड बाय मीन ऑफ, यानी कि डीएनए के अंदर जो डीएनए बना हुआ होता है ओके मैनी न्यूक्लियोटाइड, तो इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है इसके अंदर, बी सही है। कोवलेंट बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं। दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट इन रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ओके, यानी कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। ये लिपिड हमारे पास प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल बॉडी के अंदर भी। तो ये हमारे पास है फॉस्फोलिपिड, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं, कैरोटिनॉइड नहीं, टर्पिनॉइड नहीं, टर्पेंस नहीं, असाइल ग्लिसरॉल हो सकता है, असाइल ग्लिसरॉल है। ठीक है, यहाँ पर है मॉलिक्यूल ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच चेन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट जॉइन टुगेदर बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे पास है अमाइलोज अनब्रांच चेन,
अनब्रांच का पूछा है तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, अनब्रांच का पूछा है। अगर अनब्रांच का पूछा है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अगर ब्रांच्ड पूछते अमाइलोज ब्रांच्ड तो हमारे पास ई होता, अभी ई नहीं है। लेकिन अगर ब्रांच्ड तो पूछते तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अभी अनब्रांच्ड पूछा है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसका आंसर है। ओके, सो यहाँ तक हमने 2009 से लेकर 2022 के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उस लेवल का नहीं है जो कि हम एकेडमी वगैरह के अंदर करते हैं। दीज आर वेरी वेरी ईजी एमसीक्यूज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके फिर जाना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंजाइम के ऊपर। टिल देन वेट एंड रिवाइज ऑल दीज एमसीक्यूज एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल। ओके।